मत जाओ और यार आदमी हो गया। हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और वेलकम बैक टू कृष्णा परी होम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और बस सुबह का टाइम था तो मैं पूजा कर चुकी थी और बस सारे बर्तन वगैरह मुझे खाली करने थे। तो मैं नाश्ता बनाने जा रही थी, तभी उसी बीच में आ गई थी दीदी। तो मैंने सोचा पहले ना बर्तन खाली कर देती हूँ, क्योंकि बर्तन खाली करने में यह थोड़ा टाइम लगता है। तो बस क्योंकि रात के बर्तन जो होते हैं वो सब देती हूँ और सुबह के थोड़े बहुत नाश्ते के हो जाते हैं तो देती हूँ, क्योंकि अभी नाश्ता हुआ नहीं था, क्योंकि आज दीदी आ गई थी जल्दी। तो सारे रात के बर्तन थे, बस वही खाली करके मैं सब दे रही थी। और परी मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, क्योंकि आज मेरे दोनों बच्चे नहा धो के रेडी हो गए हैं। क्योंकि कृष्णा की तो जैसे कि छुट्टियां हो गई है ना, क्योंकि ठंड का इस टाइम मौसम बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो बीच में तो कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही थी, शीतलहर सी चल रही थी ना। हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ती है, क्योंकि ये उत्तराखंड में लग जाता था। तो बहुत ज़्यादा ठंड सी होती है यहाँ पे। और बस तो इस वजह से छुट्टियाँ हुई थी कृष्णा की स्कूल की। तो बस मैं नाश्ता बना रही थी, क्योंकि मैंने आज बनाई थी फूल गोभी की सब्ज़ी, ग्रेवी वाली। जो फूल गोभी आलू टमाटर मिक्स करके बनाते हैं ना, तो वही ग्रेवी वाली मैंने बनाई थी। और मम्मी मंदिर से पूजा करके आ गई थी। तो मम्मी जल वगैरह लेके आती है ना, जैसे मंदिर जाती हैं तो बच्चों के लिए हम सबके लिए जल लेके आती है भोले बाबा का। तो बहुत सब मम्मी सबको पिलाती है, कहती है पीने के लिए। तो अच्छा होता है, वैसे पीना भी चाहिए। तो मम्मी ना रुद्राक्ष का जल जो ना, दो रात में गला के और फिर सुबह सब जो भोले बाबा को चढ़ा के, तो मम्मी करती हैं। मम्मी गई थी पीछे सीहोर गई थी ना, तो सीहोर से मम्मी ये रुद्राक्ष भी लेके आई थी। तो परी बस वो जल ही मांग रही थी। तो परी को पता है जल इतना टेस्टी लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि परी को ना एक तो वो ठंडा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखो, मैंने बस पहली रोटी से सेकने के बाद पहले मैंने निकाली अपनी गौरी मैया की। और मैंने इसको बोला, देख क्या परी, गौरी मैया तो नहीं आई। तो परी ना आजकल देख के आती है तो तुरंत, कहीं भी हो ना तो देख के तुरंत बताती है कि मम्मा आ गई। मैंने उसको बस कुछ बोल दिया था तो वो चली गई थी। बस पहले रोटी निकालने के बाद मैं उसी को ही पराठे। क्योंकि कृष्णा भी, क्योंकि आज ना आगी भी जला रखी थी, क्योंकि ठंड काफ़ी हो रही थी ना। तो आगी जला रखी थी मम्मी ने, सुबह से ही आगी जल रही थी आज। क्योंकि बच्चों को ये था, बच्चे दोनों नहाए भी थे, सभी लोग नहाते ना। तो ये है कि हाथ पैर ना थोड़ा सेक ले तो थोड़ा रहता है। और घर में पता है आगे जलने से इतना भी होता है कि घर के ना इतना जो हमारा घर आंगन ना ठंडा वगैरह होता है। जो आगी जलती है ना, तो घर में थोड़ी गर्माहट सी हो जाती है। और थोड़ी ठंड भी थोड़ी हल्की पड़ जाती है, क्योंकि बच्चों के घर में इस तरह से आग मम्मी जला के रखती हैं। बच्चे अदरवाइज़ बच्चे ऐसे छूते नहीं हैं, बच्चे उनको पास में बस दूर से बैठ के हाथ वगैरह सेकते हैं, ऐसा नहीं। और पता है, इस बारे में परी भी नहीं करती परेशान, जैसे कि आगी हो तो वो इधर-उधर फेंके, तो परी भी नहीं करती है परेशान। तो जी, आज का ब्लॉग मेरा आप सभी को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में बता दें हम। और एक बात तो मैं भूल गई, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। मैं आपसे बस कहना नहीं भूल पाती। और जब से पहले आप मुझे लाइक करना भूल जाते हो, तो फटाफट बस वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। क्योंकि जैसे वीडियो आप सब वॉच कर रहे हो ना, तो उसी तरह वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो और सपोर्ट कीजिएगा। आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार, तो जिस तरह से आप मुझे प्यार दे रहे हैं, तो बस आगे ऐसे ही आगे तक प्यार दीजिए। और अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे से आगे तक पहुँचूँ और आगे तक अपना काम जो मैंने सोचा है उसे मैं कर पाऊँ। तो बस आपके सबकी सपोर्ट, आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से ही सब कुछ पॉसिबल है। कहते हैं ना, जब तक बड़ों का आशीर्वाद नहीं होता तो कोई काम भी पॉसिबल नहीं होता। तो बस आप सबका आशीर्वाद और आप सबका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस फटाफट कर दीजिए वीडियो लाइक और कमेंट में बता देना कि आज का व्लॉग कैसा लगा। और बस टाइम मेरे ब्लॉग पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस पराठे मैंने इस तरह से सेक लिए थे, क्योंकि ना इस तरह से दबा के सेकते थोड़ा क्रंची बनते हैं। और ये 1-2 पराठे मैंने थोड़ा जल्द से भी कहते, क्योंकि थोड़ी जल्दी में थे ना। तो बस अभी नाश्ता हो गया था सभी का, उसके बीच में लाइट आ गई थी। क्योंकि लाइट का तो देखो बिल्कुल पता रहता नहीं, और ठंड में देखो लाइट ना हो, कपड़े तो रोज़ के होते हैं, कपड़े को कोई कम नहीं होता। अगर मैं एक आदमी सोचती ना स्किप कर दूँ ना, तो नेक्स्ट टाइम में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना मेरे तक बहुत ज़्यादा।
तो इसलिए मैं सारे सारे कपड़ों को बस निकाल लेती हूँ, तो कपड़े बिना ड्राई कर सूखते नहीं है। अच्छा ड्राई लग जाती है तो ये होता है ना कि दिन में जितनी हवा लग जाती है और रात में ना मैं सारे कपड़ों को कमरे में डाल के और पंखा चला देती हूँ तो सुबह तक वो अच्छे से सूख जाते हैं। तो इस तरह से तो हम कपड़े अभी फ़िलहाल बस सुखा रहे हैं। और उसकी मम्मी ने आज दोपहर बनाया सबके पसंद का खाना, क्योंकि सभी को ना कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ तक कि मेरी परी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे सब लोग सब मन से खाते हैं, क्योंकि आज इनके पापा भी घर पे रुके थे और कृष्णा भी घर पे थे। सब लोग सब साथ में जब घर पे होते हैं ना तो दोपहर में खाना पूरा बना लेते हैं हम लोग। अगर ये ड्यूटी चले जाते हैं तो फिर वो दिन में पूरा खाना नहीं बनता। फिर तो यही होता है कि सुबह जो नाश्ता हो जाता है, फिर थोड़ा बहुत जो भी बनाना होता बना लेते हैं। तो बस आग ही जला रखी थी, कृष्णा ना आगे ही ताप रहे थे, क्योंकि ठंड इतनी हो रही ना बहुत ज़्यादा। तो बच्चे ऐसे तो है नहीं कि धुआं गाड़ में बैठ, कहाँ बच्चे भी कहाँ तक बैठे हैं और क्या करें, तो इसलिए आग ही जला लेते हैं तो बच्चे बैठ जाते हैं आराम से। और बस मैंने आगे के पास भी फिर मैं अपना खाना ले आई थी, यहीं मैंने बैठ के अपना खाना खाया। और मैंने भी बस कढ़ी और पता है सब्ज़ी आज मैंने ली नहीं थी, केवल कढ़ी और रोटी, और ये मैं सीधे मिल रही हूँ आपको शाम से। तो शाम का टाइम हो रहा था, 4 या साढ़े 4 का टाइम हो रहा था, तो बस चाय बनाई थी और ये कृष्णा लेके आया था मिनी समोसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मैंने भी यहाँ के फर्स्ट टाइम खाए हैं इस तरह के समोसे, मगर हाँ खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी थे। तो बच्चे भी बहुत मन से खा रहे थे, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्रंच वो नहीं था, मिर्च वगैरह नहीं थी। और इनके पापा आ गए तो हम लोग चाय पी। और बस मैं भी आ गई थी, मैंने सोचा मैं भी अब साथ में चाय पी लेती हूँ, क्योंकि ठंड काफ़ी हो जाती है ना चाय इस टाइम। जब ठंड के टाइम में ना चाय इतनी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ तो पता है शाम के 8:30 तक, जब तक खाना नहीं खाते ना जब तक चाय सब लोग पीते ही रहते हैं। और बस इसमें समोसे, पता है परी की आप देखो हेयर स्टाइल, परी का हेयर स्टाइल देखो, परी की ना एक छोटी लग रही है और एक चीटी इसने खोल ली है। तो अक्सर इसका यही हो रहा है आजकल, 2-4 दिन से पता है यही करती है, कहीं भी जाती है खेलने के लिए तो उसकी एक चोटी तो बंधी हुई होती है और एक ही खोल लेती है। तो इसको समोसे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और इस तरह से ही खा भी रही थी। और एक तरह से मैंने पहले सोचा इसकी चोटी मैं कर देती हूँ, तो मम्मी बोली कि ना इसको पहले खा लेने दे उसके बाद कर देना, क्योंकि जब बच्चे खाते हो ना तो उस टाइम पे खा लेना चाहिए। अगर बीच में हम लोग डिस्टर्ब कर देते ना तो बच्चे वो खाने के लिए छोड़ ही देते हैं, फिर वो और नए काम में लग जाते हैं। तो मेरे सब खा रहे हैं, सब लोग खा ही लेते हैं, क्योंकि अभी समोसे बहुत ज़्यादा गर्म भी थे और वो छोटे-छोटे समोसे थे ना, तो अच्छे भी लग रहे थे। समोसे इतने छोटे से थे ना कि आप 1 या 2 बाइट में उसको अच्छे से खा सकते हो। मगर हाँ, बच्चे थे तो थोड़ा आराम से ही खा रहे थे। और कृष्णा कह रहा था कि अब समोसे ख़त्म हो गए हैं, इनको और लेके आने हैं। तो ये मम्मी से बोला था कि मुझे और दो पैसे, मैं और लेके आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पास में ना बाज़ार लगती है हमारे यहाँ। क्योंकि यहाँ 2 दिन लगती है, जैसे कि संडे को और बुधवार में, तो 2 दिन ना बाज़ार लगती है। तो इन 2 दिनों में ना अच्छी सब्जियाँ बहुत फ्रेश मिलती है और अच्छी मिल जाती है, तो फिर सही रेट में मिल जाती है। तो इस तरह से 2 दिन बाज़ार लगती है ना, तो उसी टाइम पे ये समोसे भी बिकते हैं। तो वही समोसे आज कृष्णा लेके आया था। तो कृष्णा ना पहले एक बार भी देख के आया था, तब भी बोला था कि मैं समोसे यहाँ देख के आया हूँ, समोसे यहाँ मम्मा बनते हैं। जैसे कि वो दुकान तो है मगर थोड़ी दूर है, घर के पास नहीं है यहाँ पे, तो बाज़ार में बनते हैं ना इस तरह से। तो कृष्णा का मन था, तो कृष्णा बस लेने गया फिर से। और परी के ना समोसे ख़त्म हो गए, तो परी भी बोल रही है, और परी कह रही बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इस तरह के समोसे। तो इसमें मिर्च वगैरह नहीं है, तो परी को ना बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो जी आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा।